हाँ जी, अगला देखिए भाई प्लीज। वन से ज्यादा आ ही नहीं सकता कोरिलेशन। इधर देखिए क्या लिखा है, फॉर अ नंबर ऑफ टाउन। यार एन नहीं बताया, नंबर ऑफ टाउन लिख दिया, लेकिन एन कितने टाउन बताया ही नहीं। कहता है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन। अच्छा, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन पीपल। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि आर आपको गिवन है 0.50, और फिर आपको और क्या गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन रैंक्स। और बिल्कुल सही आपने जज किया है, ये क्या है, सिग्मा टी। सही है। अच्छा एक बात बताओ। ओ, हाँ जी, एन हो गया बेटा आपका, एन हो गया, आर हो गया, और सिग्मा डी स्क्वायर हो गया। बेटा फॉर्मूला लगाऊं, कोरिलेशन 0.5 है, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, और 6 सिग्मा डी स्क्वायर की जगह पे 82.5, और नीचे एन के नाम पे एन ही तो नहीं पता, लेकिन निकल जाएगा। 1 - यार 82.5 को 6 से मल्टी। अब मेरा मेरा लॉजिक क्या कहता है, सुनो। अरे बच्चों सुनो, मेरा लॉजिक ये कह रहा है कि मुझे आंसर 0.5 चाहिए। तो भव्य इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा तेरा 0.5 होना चाहिए। मानता है, ये 0.5 होना चाहिए। और 0.5 तभी होगा जब ऊपर वाले का डबल नीचे होगा, ऊपर वाले का डबल नीचे। सब एग्री कर गए इस बात से? तो यहां पे हमदान 495 पे डबल बता दे आप। 900, और बाय ट्रायल एंड एरर। भाई ऑप्शन होते तो ऑप्शन पुट कर लेता, अभी ऑप्शन नहीं है तो मैं ट्रायल एंड एरर, जिससे स्कूल में आप हिट एंड ट्रायल बोलते थे। एन की वैल्यू एक बार 5 रखो, एन की वैल्यू 5 रखो, 5 का क्यूब। मैंने कहा ये वाला आंसर, एन की वैल्यू बहुत छोटा था तो एन की वैल्यू 10 रखो, 10 का क्यूब 1000 - 10। समझ गए? ये बात किस किस को समझ नहीं आई ये वाली? हाँ जी दीपांश, ये सुन, 1 में से 0.5 माइनस करेगा तभी तो 0.5 आएगा। और ये 0.5 कब बनेगा, जब ये वाली चीज का डबल कहां पे होगा, नीचे। 5 को 10 से डिवाइड करेगा 0.5, 3 को 6 से डिवाइड करेगा 0.5, 7 को 14 से डिवाइड करेगा 0.5, यानी कि ऊपर वाले नंबर को उसके डबल से डिवाइड करेगा तो 0.5। और 495 का डबल कितना होता है, 990। इस वजह से मैंने नीचे वाली वैल्यू क्या लिख दी। बेटा क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों करना है? समझ गए? क्यूबिक इक्वेशन आता है सॉल्व करना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब इधर देख, अगला MCQ 2। भाई ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। सर एंटेना से
अब दोबारा देखो भाई। हाँ भाई दीपांशु इधर देख। ये 0.6 है। अब 1 में से 0.4 माइनस होगा। इधर ध्यान दे, 1 में से 0.4 माइनस होगा तभी तो 0.6 आएगा। और इसे यानी कि ये चीज 0.4 आनी चाहिए, है ना? क्या आनी चाहिए ये आंसर 0.6 आ रहा है। तो 1 में से ये वाली चीज क्या माइनस होनी चाहिए? 0.4, क्योंकि जब 1 में से 0.4 माइनस होता है तभी तो 0.6 आता है ना। तो ये 0.6 निकालनी है, तो 0.4 निकालनी है। 6 को 66 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया? अब देख ले एन की वैल्यू क्या पुट करूं। ए ऑप्शन से ट्राई करता हूं तुझे। कुछ जरूरी है। अगर ए की वैल्यू एन इक्वल टू 10 पुट करी तो क्या हो गया? 990। जरा देखना 396 अपॉन में 990 कितना आता है? चाहिए था 0.4, मिल गया 0.4, जो कि 1 में से माइनस हो गया 0.6। एलएचएस इक्वल टू, बोल ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, बस इसके अलावा कोई टाइप नहीं। While computing rank correlation coefficient between profit and investment for 10 year of a firm, 10 ईयर ऑफ अ फर्म, पहले बताओ एन की वैल्यू कितनी आ गई? अब ये इस पे ध्यान दो, ये क्या कह रहा है? डिफरेंस इन रैंक्स फॉर अ ईयर वाज टेकन एज 7 इंस्टेड ऑफ 5, और क्या लिखा है? बाय मिस्टेक। दोस्तों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब तुम डी निकाल रहे थे ना, तो आपने गलती से क्या ले लिया? जबकि लेना कितना था? 5। क्या कह रहा देव? तो अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। जब डिफरेंस निकाल रहे थे, जब तुम आर एक्स माइनस आर वाई कर रहे थे, तो गलती से एक चीज क्या ले ली गई? 7, जो कि गलत थी। लेनी कितनी थी? 5। बस ये बता। अब कहता है जी कोरिलेशन भी निकाल दिया। मैंने कहा कोरिलेशन कितना निकाला? कहता है 0.8। नहीं, सिग्मा डी नहीं बोला है मैंने, सिर्फ डी लिया है, सिर्फ डी। डी सिग्मा डी कैसे आता है बता। ये देख, कोई एक अलग एग्जांपल बनाए थे। यहां देख, ये एक्स है और ये वाई है। रैंक्स लिख ले, 3, 2, 1। रैंक्स लिख ले, 1, 2, 3। अब डी निकाल। डी कितना आएगा बता? आर एक्स माइनस आर वाई, 2 -2। ऐसे जो रैंक्स थी ना, अब मान लिया -2 थी, ये ले ली क्या? 5। या ये 2 थी, क्या ले ली? 20, गलती से। अभी ठीक है, सबको क्लियर है? तो गलती से एक रैंक तुमसे 7 ले ली गई, जबकि लेनी कितनी थी? 5, और कोरिलेशन भी निकाल दिया 0.8। तो मैंने कहा यार अब बताओ क्या चाहते हो? कहते सर ठीक करवा दो। और मैंने कहा ठीक है, जब तुम्हें गलती पता चल गई दोबारा निकाल लो। कहता है अब डेटा एलिमिनेट हो चुका। क्या हो चुका है? डेटा। अब डेटा एलिमिनेट हो चुका है, तो मैंने कहा अब क्या करें? कह रहा वही तो दिक्कत आ रही है, अब आप हेल्प करो, क्या कर सकते हो? तो यहां पे आप जरा देखिए, इसका तरीका है। एलिमिनेट मतलब डेटा हटा दिया, मतलब गायब हो गया डेटा, अब हमारे पास नहीं। इधर देखो, इसका तरीका सुनो। R 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर
और एन क्यूब माइनस एन, ये होता है ना फॉर्मूला। आर की वैल्यू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर नहीं पता, एन पता है कितना। बेटा एक काम करो, क्या इसे सिंप्लीफाई करके सिग्मा डी स्क्वायर निकाल के दे सकते हो? सब करेंगे। बहुत बढ़िया। अब ये सिग्मा डी स्क्वायर कौन से वाला आया? ठीक है। अब आपको निकालना है क्या? करेक्टेड। करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है। तो जब तुमने गलती से डी लिया होगा 7, तो डी थोड़ी लिया होगा, डी का स्क्वायर करके लिया होगा। सबको पता है ना, डी से अगला अगला कॉलम कौन सा बनेगा? डी स्क्वायर का। तो आपने यहां पे एक तरीके से देखा जाए, ध्यान दीजिएगा सभी, आपने सिग्मा डी स्क्वायर निकाला होगा और क्या प्लस करा होगा? 49। जबकि करना क्या था? तो इस 49 को यानी कि 7 के स्क्वायर को माइनस कर दो और 5 का स्क्वायर 25 को प्लस कर दो, बताओ कितना? और यहां पे सिग्मा डी स्क्वायर क्या आ गया? तो अब दोबारा से कर लो, 1 माइनस, अब तुम्हें सही वाली चीज मिल गई, सिग्मा डी स्क्वायर की जगह 9, नीचे हो गया 990। करो सॉल्व जल्दी। नाइन फोर 9.9 0.9494। बस ठीक है फिर 94 ठीक है। ये आपका आंसर आगे बोलो, क्लियर है आपको? हाँ जी। अगर ये हो गया, कुछ पूछना है? क्लियर है सबको? नहीं नहीं नहीं, ये दिक्कत नहीं है। इसको कोई भी जज नहीं कर सकता। हाँ करना, कर ये ले। ठीक है कृष्णा, अभी बताते हैं, लेकिन पहले आप एक काम करो, ट्राई करने की कोशिश करो ये वाला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन दोबारा बताने की बजाय पहले ये करो। ये किसका फोन रखा हुआ है? हो गया चार्ज? 96.94। चार्जर भी तुम्हारा है? ये वाला ट्राई करो, क्वेश्चन बिल्कुल वही है क्वेश्चन जो पहले करवाया था। एन की वैल्यू 6। गलत वाला रैंक मेथड कितना है? 0.4। आपने गलती से डी 3 ले लिया, जबकि लेना क्या था? तो आपका डी, जब सिग्मा डी स्क्वायर निकाला होगा तो आपने तो 9 प्लस कर दिया, जबकि प्लस क्या करना था? 16।
तो ये वाला क्या कर दो माइनस, और ये वाला क्या कर दो। ये बता दो पहले, सिग्मा डी स्क्वायर क्या निकाला तुमने। अरे नीचे से 6 कॉमन ले लेता हूं और ऊपर वाले 6 को कट कर देता हूं। अभी ये सब कुछ तो लिखा हुआ, अब क्या पूछ रहे हैं। ये आपका, ये सॉल्व करना आता है ना ये। क्या करेंगे जरा स्टेप बताइए। और 0.4 का जाएगा। ठीक है। सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया, गलत वाला बताओ। 21। अगर इसके बाद अभी किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है फिर उसको वो ये प्रॉब्लम है कि ये इधर जाके माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये सब में दिक्कत आती है क्या। सिग्मा डी स्क्वायर, तो अब यहां पे करेक्टेड वाला निकालो। अब ये 28 आ गया। अब निकाल लो सही वाला। नहीं, मैंने वो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी, सोच रहा था लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर। चलो बोलो कितना है। 0.2। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कहां दिक्कत आती है आप लोगों को, इसको भी आती है अगर, जैसे कि मुझे लग रहा है आपको भी पीछे कोई स्टेप में दिक्कत आती है तुम्हें। ये प्लस माइनस वगैरह तो कर लेते हो आप। दीपांश तू कौन। चलो ठीक है। पहले बताओ ये रैंक मेथड के कितने टाइप करवाए, 3 टाइप। इन तीनों टाइप पर जैसा क्वेश्चन आएगा पेपर में कर लोगे, गारंटी दे रहा हूं चौथा टाइप नहीं है। हाँ, इसके अलावा बस एक बात याद रखना, इसके अलावा ये बात याद रखना, सुनो। सिग्मा डी क्या होता है हमेशा, और डी स्क्वायर का सम 0। पहली बात ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा तुमसे ये कुछ थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है क्या, पता है ये। यार प्रभ, क्या रह गया, कुछ बता रहे हो क्या। मेथड की बात करो, अभी बात करता हूं, पहले सुनो। भाई ये पढ़ लो क्या लिखा। when we need finding correlation between two qualitative characteristic, ध्यान रखना, जो स्पीयरमैन रैंक मेथड है ना, इसको हम ये भी, ये कुछ बातें हैं जो थियोरेटिकली पूछी जा सकती है, इसे क्वालिटेटिव मेजर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे। संचिता भी देखते हैं, आपका गलत लग रहा है वैसे। ये कह रहे हैं डी स्क्वायर 25.55 आएगा, वही मैंने, क्वालिटेटिव मेजर बोलते हैं इसको एक तो, या फिर एक और वर्ड याद रखना, ऑर्डिनल मेजर। ध्यान है ना इकोनॉमिक्स में कार्डिनल मेजर और, तो क्योंकि ये किस पे लगता है सुनो, ये बेसिकली, ये आपका स्पीयरमैन मेथड किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर एट्रीब्यूट्स। अब तुमने कहा एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटी, ये सारे वर्ड जानबूझ के बोले जा रहे हैं, मैंने बोला ना मुझे ये तक भी पता है कि कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं पेपर के अंदर, तो इसीलिए तो बोल रहा हूं।
यूज फॉर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स का मतलब समझते हो ना, क्वालिटी, लाइक ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, ठीक है, या कोई ब्यूटी कंपटीशन हुआ या एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हुआ, यहां पे क्वांटिटी क्वांटिटेटिव मेजर नहीं होते। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में क्या करते हो आप, कंपेयर करते हो, तो कंपेयर में किसी को रैंक फर्स्ट, किसी को रैंक, ब्यूटी कंपटीशन होते हैं रैंक फर्स्ट, रैंक सेकंड, ऐसे चलता है। मेजर थोड़ी होगा, मैं पूछूं इंटेलिजेंसी, मैंने पूछा कुंदन कितने इंटेलिजेंट हो, कह रहा 2 किलो 300 ग्राम। मैंने कहा यार अगर 200 ग्राम बढ़ा लेना तू। देव से पूछा, कह रहा 50 ग्राम। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। नेशनैलिटी इज अ क्वालिटी। आज के टाइम में कुछ हद तक इंडिया के सिटीजन होना एक प्राउड मूवमेंट होता है, ठीक है ना। अच्छा, कोई यूएसए से है, नहीं होता। अच्छा, नहीं, अगर कोई यूएस सिटीजन है भाई, यूएस सिटीजन है तो वो किसी भी देश में जाएगा, सिंस दे बिलोंग टू द रिच कंट्री, तो वो बहुत प्राउडली और बहुत लाउडली बोलते हैं दैट आई बिलोंग टू दैट कंट्री, है ना। तो इधर देखिए प्लीज, तो यहां पे नेशनैलिटी भी क्या है। और जैसे अभी एक दिन की बात है, मैंने एक बच्चा देहरादून से, तो मैंने पूछा ऐसी, मैंने कहा क्या है देहरादून में ऐसा, पता है उसने क्या जवाब दिया मुझे, कहते सर आप दिल्ली वाले समझ नहीं पाएंगे ना। भाई साहब पता है उसने क्या बताया, कहते AQI पता है हमारा क्या कितना है, मैंने कहा कितना, तो किसी दिन बारिश हुई होगी 15। मैंने यहाँ ट्रिपल डिजिट से नीचे कभी देखी नहीं। देहरादून, कल चलो हो सकता है वो बारिश के कुछ घंटों तक रहता है बस। अच्छा सुनो, आ, ऐसे ही जैसे मेरे साथ में बिल्डिंग में रहता है वो, अभी पीछे यूके होके आया था, पता है क्या फोटो खींच के लाया वहां से, AQI पता है कितना था, 1। उत्तराखंड नहीं, यूके, यूके लंदन गया था। फोटो भेज दूंगा भाई मैं, फोटो इन द सेंस वो वहां का जो वेदर जैसे तेरा है ना, वेदर रिपोर्ट इसमें आती है, वो भेज दूंगा मैं तेरे को। AQI 1, भाई साहब हमें तो मुझे लग रहा है ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगी, तबियत खराब हो जाएगी यहाँ तो। धुआं से लेके आदत। हाँ, चलिए इधर देखिए प्लीज। हाँ जी, इधर देखो, प्लीज 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 प्लीज, यहाँ पे हम सभी एक जैसे, हम शॉर्ट साइटेड देखते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं देखते। अब इधर देखो प्लीज, व्हेन वी नीड फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से ब्यूटी एंड इंटेलिजेंसी, तब हमें कौन सा यूज करना है, रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू फाइंड द लेवल ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, किस चीज के बीच में, दो जजेस के बीच में, अगर कोई क्वालिटेटिव चीजों के बारे में बात हो रही है। आगे लिखा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट मूवमेंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इजियर टू कंप्यूट, अगर पूछे तो जवाब दे दोगे ये वाला। इट कैन ऑल्सो बी एडवोकेटेड टू गेट अ फर्स्ट हैंड इंप्रेशन, अगर पहली बार में किसी डेटा के बारे में कुछ पता करना है कि वो कोरिलेटेड है कि नहीं है, तो बेटर है कि आप कौन सा मेथड लगाओ, रैंक में। कौन सा मेथड लगाओ, फर्स्ट हैंड इंप्रेशन का मतलब यही है, ठीक है। तो भाई तो मुझे उम्मीद है फॉर्मूला याद हो गया, सिग्मा डी 0 होता है, याद हो गया। 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ में आ गए। और ये क्वालिटेटिव मेजर होता है, ऑर्डिनल मेजर होता है, किसके लिए यूज होता है, एट्रीब्यूट्स के लिए होता है, लिमिट्स किसके बीच में होती है, -1 से। बस ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट, 2-3 बार बोल चुका हूं अब तक कि क्या क्या पेपर में इसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है। लेट्स प्रोसीड, नेक्स्ट मेथड, कौन सा, कौन करंट डेविएशन, अगेन द वेरी इजी मेथड, ठीक है, बहुत आसान है, आइए इसे भी कर लें।
कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, इसमें क्या है भाई, ऐसा है, थ्योरी बाद में पढ़ाऊंगा, पहले सीधा प्रैक्टिकल। ये फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला है इसका, और मैं पहले क्वेश्चन करवा रहा हूं सीधा। मैं पहले क्या करवा रहा हूं, क्वेश्चन। अरे जल लिख ली। इधर देखो, सबसे पहले यहां पे हम इसमें क्या चेंज देखते हैं, साइन डेविएशन देखते हैं। इसको एक्स मान लो और इसको वाई। अब मैं साइन डेविएशन देखूंगा। साइन डेविएशन देखो, पहले वाले को मैंने यहां पे ऐसे, ये ब्लैंक वो है, फिल ब्लैंक्स नहीं होते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे बताओ 25 के बाद 28 इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, प्लस का साइन। 28 के बाद 30, ठीक है। अच्छा, 35 के बाद 34, 30, समझ में आया। पहला काम तो, हाँ हाँ आसान, बोला नहीं आसान है। पहले तो ये करा, इसके बाद ये क्या थे, साइन डेविएशन। क्या बोलते हैं वर्ड, क्या वर्ड बोला, क्या नहीं दिख रहा, अरे यार, अरे सब कुछ मिल जाएगा यार, सब लिखा हो तो हुआ है, कोई रब थोड़ी हो। एक रे, साइन डेविएशन एक्स का और साइन डेविएशन वाई का। आई रिपीट, साइन डेविएशन एक्स का और साइन डेविएशन वाई का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली सुनो, मैं मल्टीप्लाई करने के पीछे ये पर्पस है, मैं ये देखना चाह रहा हूं कहां पे दोनों साइन एक जैसे हैं, और जहां पे भी दोनों साइन एक जैसे होंगे वहां की स्पेशलिटी होगी कि आंसर क्या आएगा, है ना। जहां पे भी दोनों साइन डेविएशन एक होंगे वहां पे साइन कैसा आएगा, ये देखो यहां पे क्या आंसर है, बोलो बच्चे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे लिए पर्पस था जहां पे दोनों तरफ साइन कैसे आएंगे, सेम, और जहां पे दोनों तरफ साइन सेम आएंगे उसको बोलते हैं कॉन्करेंट डेविएशन। क्या बोला मैंने, कॉन्करेंट डेविएशन। और कॉन्करेंट डेविएशन जिसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहां पे कितनी बार कॉन्करेंट हुआ, सी की वैल्यू क्या लिख दो, यहां तक जो बोला ठीक है, यहां तक जो बोला ठीक है। अच्छा, इसके अलावा साइन डेविएशन कितने हैं सुन लो, काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7, जबकि डेटा कितने सालों का है, 8। याद रखना, ये भी एक पॉइंट है, एन की वैल्यू 8 है, तो जो एम होगा वो n-1 होगा, यानी कि 8 - 1 कितना हो गया, पहले साल का, सबको पता है पहले साल का आप साइन डेविएशन नहीं निकाल सकते क्योंकि उससे प्रीवियस ईयर का डेटा आपके पास अवेलेबल। तो हमेशा याद रखना, n = 8 और m = क्या, n-1, और इस m को बोलते हैं नंबर ऑफ साइन डेविएशन। क्या बोलते हैं इसे, m को नंबर ऑफ। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन पहले पहले आइए जरा देखते हैं ऊपर क्या क्या चीजें थी, है इक्वल हुए 25 25 25, जीरो, फिर ना प्लस लगेगा ना जीरो लगेगा, ऑब्वियसली। अच्छा इधर देखो, अब फॉर्मूला लगा देता हूं। फॉर्मूला जो है इसके अंदर पहले मुझे बताओ, और यहां पे देखो मेंशन भी है। सबसे पहले एक तो ये देखो क्या लिखा था, जरा पढ़िए सभी, द डेविएशन इन द
the deviation in the x value and the corresponding is known to be if both the deviation have the, और आपने अभी अभी मेरे साथ यहां पे देखा c की वैल्यू किसके बराबर आई थी 2। तो यहां पे दोस्तों मैं आपका ब्रैकेट के अंदर c की जगह क्या लिखूंगा? ठीक है भाई? नहीं, किसने बोला? ये कब बोली बात? ये बताया कि बोथ डेविएशन जब कॉन्करेंट कब होते हैं तो उसे सी बोला है। अच्छा, इधर देखो, बस यही जो सुन, यहाँ पे वायरिंग की प्रॉब्लम है ना, ये फाउंडेशन में ठीक हो जाती है और इंटर तक जाते ही बिल्कुल ठीक हो जाती है। जो ध्यान नहीं देता उसकी बिगड़। टोटल नंबर, अरे इंटर में और फाउंडेशन के बाद, इंटर करने के बाद बच्चे को खुद पता होता है कि मैं पहले जैसा ही बेवकूफ हूं या मैं इंटेलिजेंट बन चुका हूं। उसको समझने, उसे चीजें जल्दी समझ में आती है, किसी की बात भी जल्दी समझ में आती है। तो पढ़ाई का ये भी फायदा है। माइंड तो शार्प होता ही है ना जब तुम कॉन्सेप्ट में दिमाग लगाते हो। अरे किसी को कहने की जरूरत नहीं होती, खुद पता होता है। किसको? हाँ, टोटल नंबर ऑफ डेविएशन एज m, total number of deviation as m which must be one less than the number of pair of x and y values। बेटा वही लिखवा दिया था नीचे भी और यहां पे लिखा हुआ है। अच्छा, m कितना था वहां पे? अच्छा, इधर देखो, एक और चीज, और उसके अलावा भी बेटा इंटेलिजेंट तो जो जितना ज्यादा बनना चाहता है वो उतना बन जाता है। यहां पे अगर मान लिया, इधर देखो इस ब्रैकेट के अंदर, याद रखना इसका एक रूल है, या प्लस माइनस वाला, प्लस माइनस वाला रूल ये है, मैं बता रहा हूं अभी। सुनो, अगर ब्रैकेट के अंदर तुम्हारा ये वैल्यू जो है वो प्लस की आई, तो ब्रैकेट के बाहर भी प्लस लगेगा और रूट के बाहर भी प्लस। अगर ब्रैकेट के अंदर यहां देखो, ये 2 2 जा 4, 4 - 7 माइनस आ रहा है। तो अब ब्रैकेट के अंदर अगर नेगेटिव का नंबर आ रहा है तो ब्रैकेट के बाहर क्या लगाओगे? नेगेटिव। और रूट के बाहर क्या लगाओगे? तो ऐसे ही मैंने बोला, अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस का नंबर आ रहा है तो बाहर भी प्लस, ब्रैकेट के बाहर भी प्लस, रूट के बाहर भी प्लस। और अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का नंबर आ रहा है तो ब्रैकेट के बाहर भी माइनस और रूट के, या तो तीनों जगह प्लस या फिर तीनों जगह, ये लाइन आसान रहेगी याद रखना, तीनों जगह प्लस तीनों जगह। जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड है वो शायद समझ भी गए हो कि अंदर प्लस माइनस का लॉजिक इसलिए होता है क्योंकि माइनस का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसीलिए माइनस से क्या मल्टीप्लाई करवा दिया? माइनस। लेकिन एक्चुअली तो कोरिलेशन कैसा था? माइनस का। तो बाहर भी फिर दोबारा क्या लगवा दिया? वो आयोटा को अवॉइड करने के लिए ये माइनस का साइन लगाया। इधर देखिए, तो अब जल्दी से बताओ यार क्या बचा ये? यहां पे, यहां पे एक मिनट, हाँ जी इधर देखिए,
अपने कैलकुलेटर पे 3 को डिवाइड करो किससे, और इक्वल टू दबा के स्क्वायर रूट दबा दो, बस आपका आंसर माइनस तो आई, माइनस सबको क्लियर है? ठीक है, हो गई भाई कॉपी? एक काम करो, यहां पे इसके एक दो चीजें याद रख लो प्लीज। इसकी क्वालिटी क्या है भाई? पिछले वाला कैसा था? क्वालिटेटिव मेजर। इसकी क्वालिटी है ये क्विकेस्ट मेजर। क्या ये क्विकेस्ट मेजर, जल्दी में जाता है, और इसके अलावा ये थोड़ा सा ना अप्रोक्सीमेटेड आंसर देता है। कैसा आंसर देता है ये? ये देखो क्या लिखा है, अ वेरी सिंपल एंड कैजुअल मेथड ऑफ फाइंडिंग कोरिलेशन। और फिर क्या कहता है, ये लाइन पढ़ना प्लीज, ये लाइन पढ़ना प्लीज सभी। व्हेन वी आर नॉट सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेरिएबल, यानी कि अगर हमें कोई बहुत एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट, हम बहुत ज्यादा एक्यूरेट होना नहीं चाहते, इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। तो यही वो जगह है जहां पे क्या लगाना चाहिए? कॉन्करेंट। क्या बोला मैंने? रिपीट करो। जब भी हमें बहुत एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट, तब हमें कौन सा लगाना चाहिए? कॉन्करेंट। यही लाइन लिखी है, व्हेन वी आर नॉट सीरियस अबाउट द, तो यही एरिया है एप्लीकेशन ऑफ किसका? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट डेविएशन तब लगा, ठीक है। और जो आपको बताया था वो सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है, ये देखो क्या कहता है। दिस मेथड इन्वॉल्व अटैचिंग अ पॉजिटिव साइन, दिस मेथड इन्वॉल्व अटैचिंग अ पॉजिटिव साइन फॉर अ एक्स वैल्यू एक्सेप्ट द फर्स्ट वैल्यू। याद है पहली वाली वैल्यू पे साइन डेविएशन, इफ दिस वैल्यू इज मोर देन द प्रीवियस वैल्यू, and assigning the negative value if this value is less than the previous value. This is done for the y series as well. ठीक है, यही करवाया था ना। फिर c निकालना आ गया सभी को। जहां पे x और y के साइन डेविएशन कैसे होंगे? सेम। या तो ऐसे चेक कर लो कि सेम कहां कहां पर है, या फिर क्या करो, दोनों साइन डेविएशन का प्रोडक्ट, दोनों साइन डेविएशन का क्या करो, और प्रोडक्ट निकालने पे जहां जहां प्लस आए वही आपका क्या है? कॉन्करेंट। हाँ हाँ, चार। यहां पे देखो ये क्या कह रहा है, कह रहे दोनों प्लस सात आए। ये कोई नोटिस वाली बात, कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। अगर एक प्लस मान लिया, सपोज कर लो यहां आ जाता, तो अब सी की वैल्यू क्या लिखता? एक प्लस यहां आ जाता तो सी की वैल्यू, मुझे उम्मीद है अभी ठीक है। ठीक है, ये आपका कॉन्करेंट भी खत्म हो गया। आइए इस पे कैसे क्वेश्चन आने हैं देखिए। ये दो क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिए। आंसर मत बताओ, कर लिया अच्छा।